This conference will now be recorded. फाइन ओके। तो गाइस कल हमने देखा था स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कैसे स्टार्टअप्स के आइडिया जनरेट हुए थे कि इंडिया में सक्सेसफुल स्टार्टअप्स कौन से थे, अनसक्सेसफुल स्टार्टअप कौन से थे, हाउ इंडिया गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स। ठीक है, क्या है ना, हर स्टार्टअप में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरकनेक्ट हुई है। ठीक है, इसीलिए अगर स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसका पार्ट एक तरह से मान लिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोडिंग को छोड़ दें तो आपका कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। अब मैं कहूंगा कोडिंग को क्यों इम्प्लीमेंट करे जा रहे हो सर आप स्टार्टअप में? हम तो सिविल का स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं, मैकेनिकल का स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं, हमें कोडिंग की क्या जरूरत? हम तो मटेरियल बनाएंगे, हम तो मटेरियल फॉर्म करेंगे। ठीक है, आज हम उसी डायरेक्शन में देखेंगे कि चलो मटेरियल आपने फॉर्म कर लिया, आप मैकेनिकल के आपने एक डिजाइनिंग कर ली, ठीक है, बट मार्केट कहाँ पर लाई करता है? मार्केट तो बाहर है ना, तो मार्केट आपके पास थोड़ी पहुंचेगा, आपको मार्केट के पास पहुंचना पड़ेगा ना। तो मार्केट के पास पहुंचने के लिए जो प्लेटफॉर्म लोग यूज करते हैं वो कौन सा यूज करेंगे? या तो सोशल मीडिया, ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया होगा, लोग वेब, हर एक कंपनी जो भी स्टार्टअप होता है वेबसाइट यूज करती है, कई लोग अपने एप्लीकेशन बनाते हैं, होता है कि नहीं होता, जिसपे वो अपने क्या करते हैं, जो भी वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या वो जो सर्विस देना चाहते हैं उसको क्या करा सकते हैं, वो डिस्प्ले करा सकते हैं। आई थिंक सभी लोग इस पर एग्री करते होंगे, यस और नो, है ना? जैसे अब सपोज करो आप जानते हैं अ, एक कंपनी लेते हैं, ठीक है, छोटी सी लेते हैं, बहुत बड़ी नहीं लेते हैं, तो जैसे मैगी, ठीक है, मैगी इज अ वेल्दी नॉट वेरी हेल्दी फूड, बट ठीक है, स्टेबिलिटी में आप ईट करके अपना यू कैन हैव योर स्टमक फिल। ठीक है, अब मैगी, अगर मैगी किसका ब्रांड है, सॉरी मैगी किसका प्रोडक्ट है? नेस्ले का। तो अगर मैं जाता हूँ नेस्ले, नेस्ले ना लेके हम एक काम करते हैं, हम और ज्यादा डाउन वाले ब्रांड पर आते हैं। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ी सी कंपनी टाटा का, ठीक है, टाटा अभी स्टार्टअप हुआ करता था। ठीक है, टाटा के कई सारे प्रोडक्ट हैं, जब सपोज करो हम टाटा के ऑटोमोबाइल में आते हैं, तो गाइस ऐसा नहीं होगा कि आप टाटा के ऑटोमोबाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी कार आप उनके फैक्ट्री में जाके देखेंगे। आप एक वेबसाइट पर पहुंचे, आपने कहा चले सर हम देखना चाहते हैं कार जिसकी रेंज कितनी होगी, जिसकी रेंज होगी 10 लाख से 20 लाख तक। आपके माइंड में ये पॉइंट आया, बट बेसिकली जो कार है वो किसका प्रोडक्ट है? वो तो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, मतलब मैकेनिकल प्रोडक्ट है। बट उस मैकेनिकल प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हमें किसकी जरूरत हुई? वेबसाइट की। अच्छा, दूसरी चीज, उस पर्टिकुलर वेबसाइट में वेबसाइट हमने क्रिएट करी है, उसके अंदर बेस्ट का कौन सी है? इसमें बेस्ट का जो ट्रेंड होता है, आप देखते हैं ट्रेंड, कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो उस बेस्ट कार की ट्रेंडिंग फाइंड आउट करने के लिए वेबसाइट पे हम क्या लगाते हैं, हम उसमें एआई इंप्लीमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक करती है। तो क्या आप अपने स्टार्टअप, अगर छोटे से स्टार्टअप की बात करें, तो उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? यस और नो गाइस, यस और नो मतलब कन्वर्सेशन हम रखेंगे ना, तो फिर आज का लेक्चर हमारा काफी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, यस सर। ओके, चलो, एक बहुत काफी बोल्ड किसी बंदे ने काफी अच्छी तरीके से बोला, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो गाइस, कभी भी हम जब इसकी इस पर्टिकुलर सेशन की बात करते हैं एआई की, तो गाइस हमें ना कोडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब वो हम वाइट हैट जूनियर वाली कोडिंग नहीं करेंगे कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रडिक्शन करा था कि ये जो स्टार्टअप है वाइट हैट जूनियर या बायजूस, ये भी एक टाइप के स्टार्टअप्स थे। बट अब क्या हुआ, इन स्टार्टअप्स ने खुद को क्या करा, काफी ज्यादा बड़े स्केल पर वो कर लिया है, पूरे इंडिया में दे हैव ग्रैब द मार्केट। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, वो कोडिंग सिखाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वहां जाके वैसी कोडिंग नहीं सीखना है, हमें मीम्स कोडिंग सीखना है जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के बेस पर। तो हमारे लिए एक लैंग्वेज चाहिए, देखो क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप हिंदी में बात कर सकते हैं, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। अब सपोज करो एकदम से मैं जापानीज बोलना चालू कर दूं, ठीक है, सपोज करो मैं चाइनीज बोलना चालू कर दूं,
या तमिलियन स्टार्ट कर दूं तो आपको लगेगा सर क्या बकवास कर रहे हो, रहने दो सर, ये कैसे बात हो रही है, होगा कि नहीं होगा। सेम वे में जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, जितने एप्लीकेशंस होती हैं, उनको भी बात करने के लिए ना एक लैंग्वेज चाहिए। अच्छा, अब आप कहोगे सर हम कंप्यूटर वाले दोस्तों से सुना है सर लैंग्वेज सीख लो भाई, जिंदगी जिंदगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप लोग भी उस टाइप में जाके अपना खुद का स्टार्टअप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम कोडिंग सीखेंगे वो एक लैंग्वेज पे सीखेंगे। तो गाइस हमारे लिए जो लैंग्वेज पकड़ी हमने, कौन सी पकड़ी? बहुत सारे लोगों का माइंड में ये आएगा, अरे सर पाइथन तो एक सांप होता है। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट जंगल क्राइटेरिया, यहाँ पर पाइथन एक लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। अच्छा, ये लैंग्वेज 1991 में इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में आ चुकी थी, ठीक है। ओके गाइस, आप सब लोग वेब सीरीज देखते हैं, ठीक है। वेब सीरीज मुझे भी पसंद है। अगर सपोज करो मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊं और उसको अपनी फेवरेट वेब सीरीज का नाम दे दूं, तो 10 to 20 ईयर बाद क्या लिखा आएगा? देयर वाज अ पर्सन whose name was Avinash and he implemented a programming language called मिर्जापुर, ठीक है। ऐसी पाइथन को अपना नाम मिला 1991 में। देयर वाज अ डच प्रोग्रामर जिनका नाम था ग्यूडो वैन रॉसम, और उनकी सबसे फेवरेट एक वेब सीरीज उस टाइम की चलती थी, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो पाइथन जो लैंग्वेज है ना, उसको अपना नाम मिला है इनकी फेवरेट वेब सीरीज से, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। सो पाइथन गॉट द नेम फ्रॉम देयर। नाउ अगर मैं और डेप्थ में जाऊं, पाइथन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसको हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज के टर्म्स में इसको नोट डाउन करा गया है, एंड इट इज used for artificial intelligence, data science, automation। मैकेनिकल या सिविल वाले होंगे उनको ऑटोमेशन के बारे में पता होगा। आजकल इंडस्ट्री सारी ऑटोमेट हो रही है, भाई इंडस्ट्री ऑटोमेट हो रही है तो लैंग्वेज भी ऑटोमेशन के लिए चाहिए, तो भाई इसकी रिक्वायरमेंट तो पड़ गई कहीं ना कहीं। तो जिनको कोडिंग नहीं आती या जिनको थोड़ी बहुत भी आती है, उनके लिए इतनी डेफिनेशन काफी है पाइथन के लिए। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इतने सारे डोमेन में यूज होती है, खत्म, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। क्योंकि ये तो सीखना है ना, चीजें थोड़ी बहुत सीखेंगे, कैसे काम करती हैं, क्या होता है, कैसे डेटा साइंस काम करता है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में केस स्टडी करते हैं। अच्छा, हम अपने लिए केस स्टडी कौन सी चुने बताइए? आप लोग के अकॉर्डिंग हम केस स्टडी चुनेंगे स्टार्टअप के बेस पर, ठीक है। तो हम कैसा स्टार्टअप ले सकते हैं, जैसे अच्छा, आप लोग ने सुना होगा कि सर साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, यस और नो? तो केस स्टडी आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी डिजाइन कर सकते हैं, कि अगर हम एक ऐसी मशीन क्रिएट कर लें, ऐसी कोडिंग बना लें जो अटैक होते टाइम ये बता दे कि वो अटैक किस कैटेगरी का और कौन से आईपी से हो रहा है, बिना कोई हैकर को बैठाए। ये भी एक तरह की केस स्टडी हो सकती है। दूसरी केस स्टडी होती है कि सर एक्सीडेंट हुआ किसी एक जगह पर, एक पर्टिकुलर बस का एक्सीडेंट हुआ, या एक शिप या एक एरोप्लेन का एक्सीडेंट हुआ, और हम ये बता दें कि उसमें जो पर्सन ट्रेवल कर रहे हैं उसमें से कौन मर जाएगा या कौन बच जाएगा। ये भी केस स्टडी हो सकती है। उसके बाद आप सब जानते होंगे कि सपोज करो आपको ना गूगल का स्टॉक प्राइस है, उसको प्रेडिक्शन करने हैं, वो भी एक केस स्टडी हो सकती है, ठीक है। कोई डिजास्टर हुआ, डिजास्टर में जो सर्वाइवल रेट है उसका प्रेडिक्शन भी क्या हो सकती है, एक केस स्टडी हो सकती है। इसके अंदर अब आप कहोगे सर ये कैसे, ये थोड़ी कोई स्टार्टअप हुआ, ये थोड़ी स्टार्टअप हुआ कि डिजास्टर हो रहा है तो कौन बचेगा कौन मरेगा, ये थोड़ी कोई स्टार्टअप होता है, नहीं, नहीं होता है ना। ओके, आप कहोगे सर ये गूगल स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करना ये कौन सा स्टार्टअप होता? आप लोग के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। अब चलो इसको स्टार्टअप से कनेक्ट करते हैं। हाउ कनेक्ट टू स्टार्टअप? देखो, आपने एक छोटी सी कंपनी बनाई, ठीक है। वो कंपनी क्या करती है, वो एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। किसी बंदे ने एक वेबसाइट डेवलप करी, एक एप्लीकेशन डेवलप करी, ठीक है। उस एप्लीकेशन पर वो क्या फाइंड करना चाहता है, जैसे आप जानते हैं, आप बैंक में जाएं, बैंक में आप लोन अप्लाई करो, ठीक है। तो एक बैंक के पास एक एप्लीकेशन होती है, वो आपको बताती है कि वेदर यू हैव टू
प्रोवाइड लोन और नॉट कस्टमर, यस और नो। भाई आपका लोन पास होगा या जो आपका लोन है ना वो रिजेक्ट होगा, वो कौन बताती है? वो एक एप्लीकेशन बताती है। और ये एप्लीकेशन है क्या? एप्लीकेशन एआई एप्लीकेशन है। अभी सोचा था आप लोग ने, आपको क्या लगता कि आप बैंक जाते होगे, जैसे आप ये हो बड़े खुश होके बैंक गए पार्टी से, दिस इज यू आर गोइंग टू अ बैंक, ओहो you have a balloon with you, or a candy, you can say you go to a bank, okay sir, we have a lot of money and I want to take a loan so that I can buy a railways or I can buy a train. It's not like that, ठीक है? जोक आया था, hope you remember, somebody called from a call center to first a customer saying that sir you want a loan, he said no I want to buy a train. So it's not like that. Actually the loan system works on your credential. It asks your details, then it will decide whether you will be provided a loan, yes, or you will not provided a loan. So it basically depends on the criteria which you provide to this AI application. How this AI application will be it will be formed, वो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा मेजर पार्ट होगा। और हम मेजर पार्ट किसके यूज करेंगे? विद पाइथन। और ये हम क्या प्रोवाइड करेंगे? बैंक को एक एआई सॉल्यूशन। आई होप समझ गए होंगे कि हम आने वाले 8 डेज में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। बैंक का केस स्टडी क्यों ली मैंने? क्योंकि देखो ये एक रियल टाइम केस स्टडी होती है जिसको आप अपने रिज्यूम में भी पुट ऑन कर सकते हो। फिर आप इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल से डील करते हो, दैट डजंट मीन, क्योंकि आप एआई में काम कर रहे हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डू नॉट नीड एनी बैकग्राउंड। आप मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस आईटी किसी से भी हो, दैट डजंट मीन। एक बैंकिंग वाला बंदा तो फिर स्टैटिस्टिक्स से आता है, बीकॉम से आता है। आपकी क्या आपकी रिक्वायरमेंट है कि उस बंदे की जॉब खाई कैसे जाए। अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर देंगे तो मुझे एक बीकॉम वाले बंदे को रखने की जरूरत ही क्यों है? आप एप्लीकेशन को मेंटेन कर रहे हैं, आपको पैसा दूंगा। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज अ लॉट अमाउंट ऑफ स्कोप एंड ह्यूज सैलरीज बहुत अच्छी पेड करी जाती है इस सेक्शन में। कमिंग टू दिस पॉइंट, तो गाइस हम इस एआई एप्लीकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो गाइस सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम एक मशीन डिजाइन करते हैं और हम एक कोड फॉर्म करते हैं कैन मिमिक लाइक ह्यूमन। मतलब उसके पास इतना इंटेलिजेंस है कि वो ह्यूमन की तरह मिमिक कर पाए। ठीक है? तो जो एआई होते हैं, एआई हैज 2 सबसेट। उसके 2 सबसेट होते हैं। तो पहला सबसेट होता है गाइस, उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है? दिस कॉल्ड मशीन लर्निंग। और जो दूसरा सबसेट होता है गाइस, उसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। ये 2 सबसेट होते हैं। इन दोनों के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। मैं आपको पूरा करा दूंगा फुल फ्लेजेड, ताकि आपको कोई इशू नहीं आए। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि क्या वो एक इस अब ताकि जब ट्रेनिंग खत्म हो जाए और कभी आपके सर कहें कि आपने ट्रेनिंग में कौन सा प्रोजेक्ट करा, होता है ना, तो आप उस प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है? ताकि आप लोग को इतना बर्डन नहीं रहेगा जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है, और जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी सीखी है, जिनको थोड़ा बहुत भी आता है, उनके लिए भी एडवांटेज रहेगा। अब गाइस सबसे पहले ये देखो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसको अगर डायग्राम के फॉर्म में देखा जाए तो कैसे देखेंगे? तो गाइस ये है डायग्राम, ये है एआई। ठीक है? इसके अंदर एक और छोटा सबसेट पैदा हुआ जो कि किसका हुआ? मशीन लर्निंग का। इसके अंदर एक और सबसेट हुआ जो कि किसका हुआ? डीप लर्निंग का। ठीक? अच्छा, 1995 या 1950s में मैं कह सकता हूं एआई वर्ल्ड में आ चुकी थी। हम तो उस टाइम आजाद हुए थे इंडिया, तो 1980s में मशीन लर्निंग आ चुकी थी। हमारे यहाँ तो आज पढ़ाई जा रही है। ठीक है? और हमारे यहाँ जो चीज पढ़ाई नहीं जा रही है उस पर इंडस्ट्री काम भी चालू कर दिया इंडस्ट्री ने। ये रिसर्च वर्क जितने भी हो रहे हैं 2008। तो गाइज ये एरा था एआई के डेवलपमेंट का, 1950s
1980s और 2008। तो ये 3 फेज हैं एआई के, बेसिकली 2 हैं जो आपको वर्क करते हैं। अब मशीन लर्निंग क्या है पहले उसको मैं आपको समझाता हूँ छोटी तरीके से। देखो सर, मशीन लर्निंग कहती है कि इन दिस we use some rule based learning from data। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मशीन लर्निंग कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक से कंप्यूटर लेके आए, खरीद के लाए नया नया कंप्यूटर, उसको आपने क्या करा, एबीसीडी पढ़ाना चालू कर दिया और बोला ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। नॉट लाइक दैट। व्हाट इज बेसिक मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग मीन्स आपने एक छोटा सा कोड बनाया और जो वो कोड है ना वो डेटा पे लर्न करता है। इसका मतलब अब आप कहोगे सर डेटा क्या होता है? अच्छा गाइस, मेरे पास 23 स्टूडेंट है, ठीक है। अभी हमारे पास प्रेजेंट में कितने स्टूडेंट ऐड है हमारे साथ? 23 स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने उन 23 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करा। कलेक्ट करा, मैंने उनका नेम कलेक्ट करा, मैंने उनकी एज कलेक्ट करी, मैंने उनका जेंडर कलेक्ट करा, मैंने उनकी कहा कि चलो अपना ग्रेजुएशन बताओ, ग्रेजुएशन बताओ, ये डेटा कलेक्ट करा। अब किसी ने कहा सर मेरा नाम ए है, सर मेरी एज 23 है, मेरा जेंडर मेल है, सर मेरी ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ बीटेक, किसी ने ये बोल दिया। ऐसे दूसरा पर्सन आया, उसने कहा सर मेरी एज ये है 21, सर मैं फीमेल हूँ और मैं भी बीटेक कर रही हूँ। अच्छा गाइस, उसके साथ ना मैंने आपका इंटरेस्ट भी देखा। मैंने एक इंटरेस्ट भी डेटा बनाया और आपने कहा सर हमें इंटरेस्ट है आई कैन से मूवीज में, ठीक है। इसने कहा नहीं नहीं सर मुझे मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो स्पोर्ट्स में है, ठीक है। अब जरा गाइस थोड़ा सा ध्यान देना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आप लोग अगले आने वाले 5 to 8 इयर्स में मार्केट के मेन स्ट्रीम में काम कर रहे होगे, वहां पे आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सा ना, एक छोटी सी कूपन शॉप चलाता हूँ। मैं कूपन शॉप चलाता हूँ और मैं डिस्काउंट कूपन सेल करता हूँ, ठीक है। तो गाइस मुझे कैसे पता होगा कि मैं एक कस्टमर को मूवी के दूंगा या स्पोर्ट्स के दूंगा, या बी कस्टमर को मुझे कैसे पता होगा उसको मैं मूवी के कूपन्स दूंगा या स्पोर्ट्स के कूपन्स दूंगा? आपको क्या लगता है गाइस, व्हाट डू यू थिंक? इस डेटा की मदद से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उनका डेटा है, इस डेटा की मदद से मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि ए वाले को मुझे मूवी के कूपन देने चाहिए और बी वाले को मुझे स्पोर्ट्स के कूपन देने चाहिए। यस और नो? करते हो गाइस कि नहीं करते हो? जस्ट प्रोवाइड मी यस और नो इन द चैट विंडो, डोंट वरी। गलत हुए नहीं गलत हुए वो तो एक अलग बात है ना। एज्यूमिंग ओके फाइन यस। कई सेम वे में क्या होता है, मशीन लर्निंग भी क्या करती है ना, डेटा से अंडरस्टैंड करती है और फिर उसके बाद अपना कुछ प्रिडिक्शन प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देती है, प्रिडिक्शन प्रोवाइड करती है वेदर ए और जो बी है वो विच टाइप ऑन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे हमारे पास एज दे रखी है और सैलरी दे रखी है। मैं कहता हूँ एज मेरी एज मेरे पास 18 है और किसी की सैलरी $100 है। एज 19 है, किसी की सैलरी $200 है। एज 20 है और किसी की सैलरी कितनी दे रखी है, $300 दे रखी है, ठीक है। $300 कर देते हैं। सेम अगेन मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास एक एज है 21, ये बताओ उस पर्सन की सैलरी कितनी होगी? आपके माइंड में बड़ी अच्छी तरीके से एक रूल जनरेट होगा। आप अपने जो अब डेटा है उस पर लर्न करेंगे कि सर अगर एज में 1 यूनिट इंक्रीज होता है तो सर सैलरी में 100 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, $100 इंक्रीज हो रहा है किसमें, सैलरी में। एग्री और नॉट? तो सर 21 वाले की डायरेक्टली आप क्या बोल दोगे, सैलरी सर $400 होगी।
तो ये आपने किसके बेस पर बनाया है? ये आपने प्रेडिक्शन या जो जजमेंट करा है वो किसके बेस पर करा है? प्रॉब्ली ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा, इसी के बेस पे तो जजमेंट करा है ना, और किसी के बेस पे जजमेंट तो नहीं करा। यू हैव डन द जजमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और जब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेस पे जज कर रहे हैं, इसका मतलब मशीन लर्निंग क्या होता है? डेटा पे काम करना। बट इतना आसान थोड़ी होता है डेटा पे काम करना, या आपने करा चलो डेटा पे काम कर लिया, पहले डेटा को अंडरस्टैंड तो करना होगा ना। उस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? उसकी रिक्वायरमेंट हम यूज करेंगे पाइथन। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये डीप लर्निंग क्या है सर? ये क्या है, बहुत ज्यादा डीप में चला जाता होगा क्या? ओशियन के डेप्थ में बैठ के काम करना होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है गाइस, इन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, वो बना है न्यूरॉन से। अगर मैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर देखूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। उसके अंदर एक छोटी सी यूनिट को पकड़ू ना, तो वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये हमारे ब्रेन जिससे बना है ना, एक न्यूरॉन है ये उसका। ठीक है। तो डीप लर्निंग ने क्या करा, अगर मुझे मशीन का आर्टिफिशियल ब्रेन बनाना है, जैसे आपने सुना होगा, आपने मूवी देखी थी रोबोट, रजनीकांत की, उसमें जो डॉक्टर बोरा होता है, रजनीकांत का प्रोफेसर, वो उससे कहता है कि क्या तुम अपने न्यूरल स्कीमा की इंफॉर्मेशन मुझे दे सकते हो? न्यूरल स्कीमा, इसका मतलब उस रोबोट का आर्टिफिशियल ब्रेन का न्यूरल स्ट्रक्चर। अब हम ह्यूमन है, गॉड की तरह ब्रेन तो डेवलप कर नहीं सकते बायोलॉजिकल, तो हमने क्या करा, हमने आर्टिफिशियल ब्रेन डेवलप करा। और आर्टिफिशियल ब्रेन में हमने क्या करा, ये जो एक्टिविटी है ना, उसको हमने किससे डिफाइन कर दी, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू। और इसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया डीप लर्निंग। इसका मतलब जो हम आज लोगों को देख के रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उनकी फोटो देख के, सेम वे में हम क्या कर पाते हैं, हम हमारी मशीन भी वही चीज रिकॉग्नाइज कर पाती है। बट वो सारा किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? वो सारा फोकस बेस्ड है किस पे? डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट। इट इज वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप लर्निंग। हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा एआई का, वो कंबाइंड मिक्सचर होगा, हम दोनों पे फोकस करेंगे। बट उसको फोकस करने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी पाइथन। तो पाइथन स्टार्ट करते हैं आज। तो पाइथन के लिए आपको एनाकोंडा की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहोगे सर ये कौन सा विचित्र जानवर आ गया एनाकोंडा? ठीक है। तो गाइस, एनाकोंडा इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर वेयर यू विल फाइंड जो पाइथन नोटबुक। दिस इज द जो पाइथन नोटबुक जहां पर हम अपनी पाइथन की कोडिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको ना एक छोटी सी जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन भी थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, ताकि आप लोग कभी अगर खुद से कोई कुछ बनाना चाहे या किसी को कुछ बताना चाहे तो उससे बता सकता है। और मैं मशीन लर्निंग या एआई वाले पार्ट पे भी जाऊंगा। ठीक है। ओके। तो गाइस जरा ये देखिए, आपको इसकी जरूरत है। ये कहाँ मिलेगा? आपको कहाँ पर जाने हैं? आप जाएंगे पाइथन एनाकोंडा। ठीक है, आप जाएंगे पाइथन एनाकोंडा। यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड करना। ठीक है, आप इस पे करेंगे क्लिक। देखो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल वाली मिलेगी, दिस इज द इंडिविजुअल। ठीक है, दिस इज द इंडिविजुअल वन। इस इंडिविजुअल वन पे आप कर लेंगे क्लिक। जब ये ओपन हो जाए तो आपको कहां पर जाना है? आपको इसमें सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे कहां पर जाएंगे आप? डाउन, इस वेब पेज में। इस वेब पेज में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे विंडो मिलेगी जिससे आपको कुछ डाउनलोड करना है। ये विंडोज के लिए है, ये एनाकोंडा इंस्टॉलर मैक के लिए है, और ये एनाकोंडा इंस्टॉलर लिनक्स के लिए है। आप मैक वाले पे क्या करेंगे, सॉरी विंडोज वाले पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए जो सैंपल पीपीटी है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके।
और अगर आपको देखो आज काम करना है तो आज बहुत सारे लोगों के पास ये एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं होगी, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो गाइज हमारे पास ना हर चीज का इलाज है, गूगल जिंदाबाद। तो गूगल ने कहा भाई हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक इंटरफेस, आपके सिस्टम कितना भी कॉन्फ़िगरेशन हो मशीन का कोई दिक्कत नहीं है, हम किस काम के लिए बैठे हैं, चलो आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है भैया दे दो हमें, तो हम कहेंगे गूगल कोलैब, हम जाएंगे कोलैब पर, कोलैब को ओपन करेंगे। अब गूगल कोलैब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकता है बिना खुद के सिस्टम में इंस्टॉल करे और बिना किसी को कुछ भी सिंगल पैनी पे करे। तो कोलैब ओपन कर ले। It will take some time, 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पर आओगे ना तो ऐसा कोई विंडो ओपन होगी, इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा आपका जीमेल। मैं न्यू नोटबुक पर आता हूँ और न्यू नोटबुक के लिए देखो साइन इन मांगेगा मुझसे, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछता है साइन इन कर लो सर, तो आई विल साइन इन वन ऑफ माई ईमेल आईडी। तो ऐसे कंफर्म कंफर्म करूंगा तो डायरेक्टली मैं किस पे शूट आउट कर जाऊंगा, इस वेबसाइट पर शूट आउट कर जाऊंगा। अब ये मेरे लिए क्या है, ये वो पेज है जहां पर मैं अपनी कोडिंग करूंगा, तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अगर इस पाइथन की जहाँ पे कोडिंग करूंगा वो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, वो ये सेल होंगे। आप चाहो तो एक से ज्यादा सेल भी ले सकते हो या पूरे एक सेल में आप कोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम आज से पाइथन स्टार्ट करेंगे। तो पाइथन में आज जो हम स्टार्ट करेंगे बड़ा बेसिक सी चीज करेंगे कि हाउ टू टेक, सबसे पहले हाउ टू डिफाइन वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, ये कर लिया। देन हम समझेंगे व्हाट आर द लाइब्रेरीज फॉर एआई, ठीक है। देन हाउ टू इंपोर्ट ईच लाइब्रेरी एंड हाउ टू यूज, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आज का पार्ट। तो इट इज 4:10, we will wind our class by 4:50, ठीक है। so it will be a 40-hour session which is practical, ठीक है। theoretical जो था वो बता दी मैंने, आज की प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है भाई, वेरिएबल समझो बहुत आसान। जैसे सपोज करो आपने एक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा, या आपने फ्लिपकार्ट से कोई बॉक्स करा, ठीक है। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले ऑर्डर तो हो जाए पूरी तरीके से। ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हो गया, अब इसकी अनबॉक्सिंग करिए। इसके अंदर आपने कुछ प्रोडक्ट मंगाया है, उस प्रोडक्ट, ये है वो प्रोडक्ट, ठीक है, जो इस बॉक्स के अंदर है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको इस बॉक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो बॉक्स है या जो कंटेनर है वो हमको होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो वेरिएबल भी कुछ इसी तरह से होता है। वेरिएबल भी क्या करता है, वेरिएबल अपने अंदर क्या करता है, कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करा के रखता है। क्या करता है गाइस, किसी वेरिएबल कोई इंफॉर्मेशन को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करा के रखता है। अब कैसे स्टोर कराता है, कैसे डिफाइन होता है, जैसे आपने कहा सर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं जिसका नाम होगा डेटा, उसमें मैं एक वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूं जिसकी होगी 5000, ठीक है। तो आपने वेरिएबल बनाया, इक्वल टू सिंबल से क्या होता है, वैल्यू असाइन होती है। वैल्यू क्या होती है गाइस, असाइन होती है इस वेरिएबल को, ठीक है। ये वेरिएबल को असाइन हो गई और फाइनली क्या हो गया, ये हो गया दोस्त। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने लिखा डेटा, और जब आपको आपने कहा सर इस तरह से, तो क्या करा लिया सर, हमने इनपुट करा लिया,
आउटपुट कैसे करेंगे किसी भी चीज को, तो पाइथन में आउटपुट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है प्रिंट, और वो वेरिएबल जिसमें आपने वैल्यू स्टोर कराई है। आप इसको लेके रन कर दो। जैसे ही रन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको नीचे 5000 आ गया। इसका मतलब आपने क्या करा, आपने यहाँ पे इनपुट करा और यहाँ पर आपको क्या हो गया, यहाँ पे आपको आउटपुट नीचे मिल गया। तो ये इनपुट कराने के लिए होता है, आउटपुट कराने के लिए। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कैसे इनपुट कराते हैं, कैसे आउटपुट कराते हैं। उसके बाद हमारा मेजर एम पाइथन सीखना नहीं है, हमारा मेजर एम हम थोड़ा देखो कि 10 डेज में देखो ये जो पूरा सिलेबस है करिकुलम, वो नियर अबाउट 6 मंथ्स 1 ईयर चला जाता है। तो 10 डेज में उतने एडवांस फॉर्म पे तो नहीं बता पाऊंगा, बट आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए आगे आने वाले टाइम में कि आप एप्लीकेशन कैसे डेवलप होती है इंडस्ट्री में, हाउ इंडस्ट्री यूजुअली वर्क्स। तो स्टार्ट करते हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं तो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सी लाइब्रेरीज है गाइस जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट में। तो एआई अचीव करने के लिए या एआई को परफेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइब्रेरीज होती हैं उनका नाम होता है numpy, pandas, matplotlib, sklearn, keras। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब numpy क्या होती है, देखो आपने कहा सर मेरे पास ना एक डेटा का कलेक्शन है। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, डेटा का कलेक्शन है। अब जब डेटा का इतना बड़ा ह्यूज कलेक्शन है डेटा का, तो जैसे आपने कहा सर मैं एक बैंक में काम करता हूँ या मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ, वहां हमारा जो डेली का प्रोडक्शन है किसी भी चीज का, वो सर इस तरह से दे रखा है 10 20 30 40। ठीक है, अब गाइस ये क्या है, ये एक वेरिएबल बन गया और इस पूरे डेटा को होल्ड करने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लिस्ट। ठीक है, पाइथन के डेटा टाइप्स में आते हैं। तो अगर पाइथन स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स। ठीक है, तो गाइस अगर आपने कहा कि यार 2019 का हमारे पास प्रोडक्शन ये था, भाई लॉकडाउन हो गया और हमने क्या करा, हमारा 50% प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज हो गया। तो इस बार जो प्रोडक्शन है उसको 200% डिक्रीज कराना है। तो अब आपने क्या, आपके माइंड में आया सर एक काम करते हैं ना, इसको एक वेरिएबल बना देते हैं आफ्टर कोविड। आपने कोविड नाम का वेरिएबल बना दिया और आपने यहाँ पे लिख दिया कि सर एक काम करते हैं, ये प्रोडक्शन नाम का वेरिएबल है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 0.5। ठीक है, और इस वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट और रन करा के देखा, तो यहाँ पर क्या हुआ, एरर आ गया, कह रहा है प्रो इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको रन नहीं कराता है, इसको फिर रन करा, फिर एरर आ गया। तो आपको सर रन कैसे करा रहे हैं, तो भाई इस सेल पे क्लिक कर लो। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन होता, ऊपर आएंगे आप, तो यहाँ पर ये जो सेल दिख रहा है ना, ये मूवी टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, बटन टाइप का, आपको बस इसको क्लिक कर देना है, वो खुद रन हो जाएगा, आपको वरी नहीं करना। ठीक है, भाई हमने उसको 50% करने की कोशिश करी बट हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि पाइथन के स्ट्रक्चर पे हम सिंगल जो डेटा अंदर प्रेजेंट होता है उस पर डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर हमें हर एक डेटा पॉइंट पर, हर एक डेटा पे ऑपरेट करना है, तो हमें numpy बनाना पड़ेगा। मतलब numpy, अब numpy क्या है, तो numpy स्टैंड फॉर न्यूमेरिक। ठीक है, पार्डन मी। ओके, तो numpy स्टैंड फॉर न्यूमेरिक पाइथन इन विच convert the data into factorized form। ठीक है, कैसे,
Just give me 1 second. Let me make this a comment one. किस तरह से करते होंगे, यहाँ पे आए तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट numpy as np, क्योंकि बार बार np ना लिखना पड़े तो मैं उसको numpy को एक छोटा सा नाम दे रहा हूँ, निकनेम दे रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा pro after covid equal to pro, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, pro covid वाले को कॉपी करके और रन। Just give me 1 second. ओके, मैंने जो प्रो ऊपर दे रखा है ना लिस्ट, उसको वेक्टराइज में अभी numpy में कन्वर्ट नहीं करा, तो मुझे उसको यहाँ numpy में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Do this, take this pro equal to np डॉट, मैं इसको एक एरे में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एरे में कन्वर्ट करूंगा, मेरा जो डेटा आफ्टर कोविड वाला होगा ना, वो भी आराम से 50% में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबका 50% हो गया कि नहीं हो गया, जबकि पहले नहीं हो पा रहा था। तो डेटा, हर एक डेटा पॉइंट पे ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इस तरह के वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। पर मशीन लर्निंग का डेटा ऐसा नहीं होता। जो मशीन लर्निंग का डेटा होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है गाइस, वो फाइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, देखिए जरा, लेट मी मेक एन एक्सेल फाइल, लेट मी मेक एन एक्सेल फाइल, सो आई हैव डेटा, ठीक है। तो लेट मी ओपन दिस, ये एक एक्सेल फाइल है, ठीक है, आपके सामने एक्सेल फाइल है। इसके अंदर मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे लिखी है एज, यहाँ पे हमारे पास दे रखी है सैलरी, और यहाँ पे मैं देता हूँ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, फाइन। और ये सैलरी हमारे पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। सपोज कर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है। अब अगर हमारे पास ऐसा डेटा है और मुझे इसको कहाँ पर यूज करना है, मुझे इसको अपनी फाइल में इंपोर्ट करना है, मतलब इस डेटा को कहाँ पर इंपोर्ट करना है, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ लोकल मशीन पर, और अभी मैं तो ऑनलाइन हूँ, तो हमारी लोकल मशीन ऑनलाइन से तो कनेक्ट होगी नहीं। तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है, अपनी फाइल को टेम्पररी लोड कर लो, की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल हम अपनी लोकल मशीन पर काम करेंगे। आज लोगों के पास एनाकोंडा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कल मैं एनाकोंडा पे काम करवा दूंगा, सो आप दोनों पे ओके हो जाएंगे। कमिंग टू दिस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यू हैव टू ग्रैब योर फाइल, इस फाइल को पकड़ो, उठाओ और यहाँ पर क्या कर दो, ड्रैग करा दो। इट विल आस्क यू कि टेम्पररी रिमूव हो जाएगी, यहाँ आपकी फाइल आ गई। इस फाइल के पाथ को कर लो कॉपी, कॉपी पाथ, ठीक है। पाथ कॉपी करने के बाद अब ये जो फाइल है ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सेल फॉर्मेट में है। कभी भी बाहर से कभी भी डेटा इंपोर्ट करते हैं तो हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है पांडास। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एस पीडी, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल say के I will make a data for that, I will say pd dot underscore, मुझे एक एक्सेल फाइल रीड करने हैं, I'll provide the path and I will say data। तो गाइस देखिएगा, मैंने उस एक्सेल फाइल को रीड कर दिया अपने सॉफ्टवेयर में। कैन यू सी दिस पॉइंट, आई हैव रीड द एक्सेल फाइल इन माय सॉफ्टवेयर। ये वही एक्सेल फाइल है जो हमारे पास थी। नॉट अंडरस्टैंडिंग, नो इश्यू एट ऑल, नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखो क्या होता है, आपने ये फाइल ली, जरा पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। आप अभी केवल आउटपुट देखो गाइस, अभी बस आउटपुट देखो, कोड में अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। आउटपुट समझ में आया, आउटपुट हो गया। अब देखो लोड कैसे होगा। आपने कही सर ये फाइल ना मेरे पास है, ठीक है, पाइथन पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इस फाइल को अपने सॉफ्टवेयर में लेके जाने हैं। इसका मतलब मुझे इसको क्या करानी है, रीड करानी। मानते हो कि नहीं कराते हो, रीड करानी है। अच्छा, कोई मुझे हेल्प करेगा कि ये जो फाइल है वो किस तरह की है, क्या ये टेक्स्ट फाइल है,
या ये पीडीएफ फाइल है, या ये एक्सेल फाइल है? कौन सी फाइल है गाइस ये? एनीवन? एक्सेल फाइल सर। एक्सेल फाइल, ठीक है, फाइन, दिस इज एन एक्सेल। ओके, अब देखो, आपने कहा सर कभी भी हमें डेटा बाहर से अपने सिस्टम में इंपोर्ट करना होता है, तो सर हम किसकी हेल्प लेते हैं? एक लाइब्रेरी है, चाइना का काफी फेवरेट एनिमल है, चाइना इस पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज करता है, जिसका नाम क्या है? पांडास। ठीक है, अच्छा सर, जो एक्सेल फाइल है उसके अंदर रो एंड कॉलम है या नहीं? हमारे पास रोज भी हैं और हमारे पास कॉलम्स भी हैं। अब रो एंड कॉलम है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिक्स से देखूं तो ये 2 डायमेंशन नहीं हो गया? 2 डायमेंशन हो गया, इसका मतलब है 2D डेटा है। तो जब भी हमें 2D डेटा इंपोर्ट कराना होगा, या एक एक्सेल फाइल या किसी भी तरह की फाइल इंपोर्ट करानी होगी, हम किसकी हेल्प लेंगे? पांडास की। अब पाइथन के अंदर पांडा इंपोर्ट कैसे करते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर आए, मैं इसको भी फिर से क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और एक नए कोड से समझाता हूँ। तो हमें क्या करना है? हमें पांडास को यूज करना है ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो पांडा को हम क्या करेंगे? हम यहाँ से पांडा को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। हाउ वी विल कॉल? हम लिखेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट करो, क्योंकि जब भी आप कहीं से बाहर से सामान मंगाते हैं, हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, यू विल से इंपोर्ट, राइट द मॉड्यूल नेम, यू विल से पांडास। देखो यहाँ पे आ जाएगा पांडास, इंपोर्ट करना ना आपको। हाँ, अच्छा, आप जानते हैं बार बार पांडास लिखने में बहुत दिक्कत होगी, तो हम उसको छोटा नाम देते हैं। मैंने क्या लिख दिया? एस पी डी। ठीक, ओके सर, इतना करने से फिर आप क्या करेंगे? आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, एंड विद दिस व्हाट यू विल डू, आप इस सेल को रन कराएंगे। तो रन कहाँ से कराना है? देखिए, जो मूवी का बटन दिख रहा है ना, आप उस पर क्लिक कर देना। ये रन हो गया परफेक्टली, कोई एरर नहीं आया। उसके बाद आपने कहा कि सर मेरी फाइल ये पड़ी हुई है यहाँ पर। आपकी लोकल मशीन में भी फाइल हो तो आपको बस क्या लेना है? उसका पाथ लेना है। तो मैं यहाँ से उसका पाथ ले लेता हूँ, मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया। ठीक है, अब गाइस क्या हुआ, इसका जब हमने पाथ ले लिया, तो उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल में इस फाइल को रीड करवाना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पीडी, है ना, पांडास के थ्रू रीड कराऊंगा, डॉट। देखो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स ओपन हो जाएंगे। मैंने कहा रीड, देखो कितनी सारी फाइल की वैरायटी दी। जेसन रीड कर लेगा, ओआरसी रीड कर लेगा, एचटीएमएल रीड कर लेगा। मुझे क्या रीड कराना है? एक्सेल। ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर मुझे देना है पाथ, कि मेरी फाइल कहां पर रखी हुई है। अब रॉ आर लगाएं और लगाएं 2 ब्रैकेट, और इसके अंदर देते हैं कंट्रोल बी, मतलब वो पाथ, और प्रिंट किसको करा दें? उस डेटा को। तो आप किसको रीड कर पाएंगे? आपको एक फाइल रीड कर पाएंगे जो कि यहाँ पर दे रखी है। ये गाइस पॉइंट ओके हुआ? अब समझ में आया? रजिस्ट्रेशन -:53। I hope now you can tackle. सर गाइस होता क्या है, जब भी हम डेटा की बात करते हैं ना, तो कोई भी स्टार्टअप होता है, ठीक है, कोई भी स्टार्टअप है, ठीक है, वो एप्लीकेशंस रन करता है, वो वेबसाइट ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब हर जगह से लोग अपने फीडबैक देते हैं, लोग रिव्यू डालते हैं, लोग ऑर्डर करते हैं, लोग पेमेंट करते हैं। तो गाइस ये जो पूरा का पूरी चीज है, लोग ईएमआई लेते हैं। तो ये जो सारी पर्सन जो भी कर रहा है, वो वहां पे क्या हो रहा है? वो डेटा जनरेट करते हैं कि नहीं करते हैं? और डेटा जनरेट करते हैं, इसका मतलब है हमें उस पर्टिकुलर हर एक कस्टमर का जो रिकॉर्ड होगा उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा फॉर एनालिसिस और फॉर कस्टमर, आई कैन से रिस्पॉन्स। तो गाइस इन सबको हैंडल करने के लिए
लोगों ने दो टेक्निक यूज करी है, एक हुआ डेटाबेस का इन्वेंशन, और आज के टाइम में इसको क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से ज्यादा जाना जाता है। डेटाबेस क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों अलग। तो अगर स्टार्टअप की बात करूं तो स्टार्टअप को डेटाबेस की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, जहां पर आपकी एक्सेल फाइल डेटाबेस में स्टोर हो सकती है, आपकी टेक्स्ट फाइल डेटाबेस में स्टोर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो एक वो चीज हुई। दूसरी, ये तो हो गया डेटा यहाँ पर हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। उस डेटा को आप क्या करेंगे, अपने पाइथन में इंपोर्ट करेंगे। तो अभी हमने इंपोर्ट किसका सीखा, बड़ी बेसिक फाइल का, जो कि कौन सी थी, एक्सेल फाइल थी। ऐसी आप CSV फाइल कर सकते हैं, ऐसे ही आप TSV फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे फाइल क्या है, फाइल फॉर्मेट्स, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो, ठीक है, ओके। उसके बाद जब आप इंपोर्ट करना सीख गए, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सपोज करो मेरे पास एक डेटा दे रखा है, ठीक है। उस डेटा, या आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर इमेज पे काम नहीं कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, हर एक टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस होती है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ किससे, मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग कहती है कि यार हम खुद को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको कहा जाता है सुपरवाइज्ड। अब सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, किसी को आइडिया, कुछ भी, ये जो वर्ड बता रहा है सुपरवाइज, वो क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब समझो, when the machine training and testing is done under सुपरविजन। बड़े सिंपल समझ में समझो, देखो आप अपने कॉलेज से पास आउट हुए, ठीक है, आपने पास आउट हुए सपोज करो आप 2021 सपोज कर, ठीक है। आप इंडस्ट्री के लिए कैसे हैं, आप इंडस्ट्री के लिए अभी प्रेशर है, मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। तो आज आप इंडस्ट्री में आपने फर्स्ट डे जब जॉब ज्वाइन करी, तो गाइस आप इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, यू डोंट नो, डोंट आपके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो क्या आपको कोई भी मैकेनिकल सिविल कोई भी कंपनी होती है क्या डायरेक्ट साइट पर भेज देगी, या जो कंप्यूटर वाले हैं उनको क्या डायरेक्टली कोई डेटाबेस मैनेज करने के लिए दे देगी, या और भी कई सारे अदर टेक्नोलॉजी वाले लोग होंगे, क्या उनको डायरेक्टली चीजों पे ऑपरेट करने को मिल जाएगा? क्या लगता है आप लोग को, क्या आपको डायरेक्टली ऑन द फर्स्ट डे यू आर प्रोवाइडेड विद प्रोजेक्ट or not? What do you think? No, sir. No, obviously not. Then what happens? You will be trained under a supervisor. जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वही जो सुपरवाइजर होगा वो आपकी टेस्ट प्रोवाइड कराएगा, टेस्ट लेगा। अगर आप उसको पास करते हैं देन ओनली आपको फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा। सेम वे में सुपरवाइज मशीन लर्निंग भी है। ये कहती है कि जो यूजर है, जो मॉडल क्रिएट कर रहा है, वो डेटा के अंदर से बताएगा कि मशीन को क्या प्रिडिक्ट करना है। जैसे ऊपर वाला डेटा लेते हैं, जैसे हमारा एक स्टार्टअप है, हम स्टार्टअप कौन सा वाला स्टार्टअप लिया हमने, ये वाला स्टार्टअप लिया, रिव्यू वाला। हम एक रेस्टोरेंट ओन करते हैं, ठीक है। उस रेस्टोरेंट की फूड क्वालिटी, या हम कह सकते हैं उसकी फूड का, या हम कह सकते हैं उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन डालने के लिए एक रिकॉर्ड जनरेट करें कस्टमर के। जैसे कोई कस्टमर कहता है द रेस्टोरेंट इज बेस्ट,
तो उसने क्या, उसका जो रिकॉर्ड है या जो उसका रिव्यू है, उस पर्टिकुलर रिव्यू को हमने कैसे जज करा, हमने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छा रिव्यू दे रहा है, इसका मतलब उसका रिव्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक बंदे ने कहा इट्स नॉट बेटर देन ताज, तो किसी से कंपैरिजन हुआ, इसका मतलब न्यूट्रल, नेगेटिव तो नहीं है, हम कह सकते हैं इसका न्यूट्रल मूड हो गया, नॉट एट ऑल गुड, ये कैसा कैसा नेचर हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब हम जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस डेटा पे उसको ट्रेन कराएंगे। ठीक है, इस डेटा पे ट्रेन कराने के बाद, इस डेटा पे ट्रेन कराने के बाद हम उसकी टेस्टिंग कराएंगे अपने सुपरविजन में और एक डेटा देंगे, द फूड इज गुड बट द वेटिंग लाइन इज बिग। तो गाइस आपको क्या लगता है किस सेंस में जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? तो गाइस जो हमारी ट्रेनिंग हुई होगी ना इस डेटा के, इस डेटा के बेस पर हम इसका प्रेडिक्शन बता पाएंगे कि जो हमारा ये कस्टमर है ये हमें अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा है, बुरा बोलने की कोशिश कर रहा है। नाउ दैट इज कॉल्ड, और ये एक पूरा का पूरा केस स्टडी या प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। Sir, पार्डन मी? yes, sir, you were talking about a sentence before that it is not better than Taj. What? या इन दैट सेंस, अच्छा जैसे ये होता है ना टिप्पणी करना, इसको ना टिप्पणी के उसमें कैटेगरीज में रखा जाता है। तो जैसे अब मैं आपसे कहता हूं कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो मैं आपकी तारीफ करते टाइम ही आपको ताना दे रहा हूं, जैसे दैट यू प्ले क्रिकेट इन द सेम वे एज सचिन तेंदुलकर कुक्स फूड। सचिन तेंदुलकर कितना गंदा खाना बनाता है उसी तरीके से आप बोलना चाहते हैं। तो गाइस ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? यहाँ आप कंफ्यूज हैं, यू आर कंफ्यूज कि सर आप पॉजिटिव बोलना चाहते हैं नेगेटिव बोलना चाहते हैं। It is a तो kind of sarcasm. हाँ, सरकाजम, एग्जैक्टली, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो कभी कभी सरकाजम देते हैं ना, तो कभी कभी हम उसको नहीं समझ पाती है मशीन, उसके लिए एडवांस एनालिटिक्स की या एनएलपी की जरूरत पड़ जाती है। अभी मैं वो डिस्कस कर सकता हूँ, बट जो क्वेश्चन आपने पूछा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी को रिलेट करता है। ठीक है, Sir, my question, I have a different पूछो question. पूछो क्वेश्चन पूछो, कोई इशू नहीं है गाइस, जितने क्वेश्चन पूछोगे ज्यादा बेटर। Yeah, पूछो। the sentence it is not better than Taj signifies various things, like if a hotel which is a 3-star hotel. नहीं, हाँ 3 स्टार नो, वहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं एक चीज से और कनेक्ट कर सकता हूँ, जो हमारे होटल के रेटिंग्स है ना, होटल रेटिंग्स, Yes, sir. उसको क्लासिफिकेशन के टर्म्स में भी ला सकते हैं कि कभी अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप किस क्लासिफिकेशन में जाएंगे, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। भाई ताज इज अ 7 स्टार होटल, ठीक है, इट इज अ 7 स्टार, तो ताज के से अच्छा नहीं, तो 6 स्टार भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी होना, और ढाबा भी हो सकता है। यस और नो? But if that kind of review is for a 3-star or 4-star hotel, that sentence will be considered a positive category. Yeah, that we can say because it is saying not better than Taj. अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और टेक्निक होती है कि जो ताज है वो किसके कंपैरिजन में है, सर्विस के कंपैरिजन में है, फूड के कंपैरिजन में है, एयर जो आपका सिटिंग कंफर्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो आप किसी को जज नहीं कर सकते बेस्ड अपॉन दैट, पता पड़ा फूड में नहीं हो, सर्विस में हो, सर्विस लेट हो रही हो इस होटल की, ताज में जल्दी होता हो सर, सिटिंग अच्छी ना हो, भाई चेयर उतनी अच्छी नहीं है जितनी ताज में होती है, तो फिर वहां पे और कई तरह की प्रॉपर्टीज निकल के आ सकती है जिनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर और कई तरह के ना, बहुत कई तरह की चीजें और होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है इंडस्ट्री में जब खासकर हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? Okay, Sir, so while I was creating a data, pardon me?
हाँ हाँ Yes, sir. While creating any program, we define various parameter for it. No? Obviously. So How we define? अब जैसे सपोज करो मेरे पास yeah, यही सेंटेंस, that is my question. ठीक है, यही सेंटेंस होता, ठीक है, अब मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ सेंटेंस को. Just give me 1 second. Hit fine. Now copy and paste and finally paste and with this. ठीक है, सपोज करो मैंने इसको 3 फॉर्म्स के डेटा में कन्वर्ट कर ली. ये मेरे 3 सेंटेंस मैंने फॉर्म कर लिए सेपरेट. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं वो वर्ड ढूंढूंगा जिसके बेस पर मैं अपने रिव्यू कर रहा हूँ. मैं फूड के बेस पर कंपैरिजन कर रहा था, फूड के बेस पर. ठीक है, तो यहाँ पे फूड नहीं आया ना, यहाँ पे फूड नहीं आया, हट गया. जो मेरा फाइनल होगा वो फूड के कंपैरिजन होगा, ताज से बेटर नहीं है, तो ये रिव्यू कैसे चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस और नो? We can compare it with cost parameter. If cost is very less than obviously the estimating parameters, it will find the best estimating parameter. अच्छा, मैं आपको एक ना बहुत अच्छी केस स्टडी बताता हूँ. देखो क्या हुआ, मेरे पास 4 दोस्त हैं. एक बंदा IIT से है, एक पर्सन NIT से है, एक पर्सन गवर्नमेंट कॉलेज का है और एक पर्सन कोई प्राइवेट कॉलेज का है. ठीक है, ओके, मैंने इनको एक केस स्टडी दी. Find the best college, or sorry, find the best parameters to calculate age of the given city. ठीक है, मैंने इनको एक गिवन सिटी की एज दी. ठीक, अच्छा, और एक जो कॉलेज है ना, एक बंदा, सारे इंजीनियर्स हैं, बट इसमें मैंने एक स्टैटिस्टिशियन भी रख दिया. ये स्टैटिस्टिशियन है. ठीक है, तो एक IIT NIT या जितने भी ये इंजीनियर है, ये क्या करेंगे, ये करेंगे एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उस एप्लीकेशन में लोगों का क्या करेंगे, फीडबैक ले लेंगे, उससे वो क्या करेंगे, वो डेटा कलेक्ट कर लेंगे और वहां से वो क्या करेंगे, जो एज होगी ना, उस एज का मीन निकाल लेंगे. ये करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सारे इंजीनियर्स अप्लाई करेंगे ये मेथोडोलॉजी. स्टैटिस्टिशियन क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो 10 लोगों के पास जाएगा या एक छोटी सी पॉपुलेशन के पास जाएगा, उनसे एज पूछेगा और वो क्या करा देगा, मीन एज निकाल देगा सिटी की. ठीक है, और इन लोगों का आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा, इनका जो आंसर होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, जबकि इनका जो आंसर होगा ना, वो एकदम एग्जैक्ट के करीब होगा. इस पर्टिकुलर पर्सन का एग्जाम जो आंसर होगा. क्यों होगा? क्योंकि इसने बिल्कुल सही पैरामीटर जज करे, वेयरएस इन लोगों ने जो पैरामीटर जज करे वो तो ठीक है, बट इन लोगों ने क्या करा, क्योंकि जो सामने जो पर्सन है वो शायद उनको है 18 साल का, क्योंकि उसको देख नहीं पा रहे हैं, ये 18 ईयर का पर्सन है, बट उसने एप्लीकेशन में खुद की एज क्या डाल दी, 56. जबकि ये पर्सन की डिटेल लेने गया तो पर्सन को सामने देख के जज कर पाए 18 से 20 के बीच में होगा, ज्यादा नहीं होगा. तो सही पैरामीटर भी जज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में. क्योंकि आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, मुझे कैट और डॉग में, या मैं कहता हूँ मुझे एप्पल और ऑरेंज में डिफरेंस करने हैं. ठीक है, तो आप किसके बेस पर करोगे, फीचर के बेस पर करोगे कि नहीं करोगे? जैसे मैंने कहा कि जो एप्पल होता है वो राउंड होता है, आपने कहा सर जो ऑरेंज होता है वो भी राउंड होता है. अब बताओ, तो क्या एक फीचर के बेस पर हो जाएगा दोनों का? नहीं सर, जो कलर होता है ना वो रेड होता है मेनली, सर जो कलर होता है ना वो ऑरेंज होता है. इस पे एग्री करेगा नहीं करेगा? Best parameter will be sir shape or structure. स्ट्रक्चर, ओके. तो in this अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, आपने कहा सर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं उसके कलर की बात करूंगा. ठीक है, ओके. तो अब जरा मुझे यहाँ पर देखो, सेब भी कभी राउंड हो सकता है और ऑरेंज भी राउंड हो गया, तब क्या करोगे? फिर तब बात आएगी, आप कहोगे सर टेक्सचर कैसा है,
फिर आप कहोगे सर इसका टेक्सचर कैसा है, but sir, ये but in स्मूथ case होता है, sir, एप्पल तो but in स्मूथ हो case, गया, नो, बट इन केस ऑफ व्हाट sir, in case of sir, Apple sir, structure is slightly helical in middle, like it is something hollow in middle, so we can easily identify. you have feel, no सर, वो तो आप देखो, that you have feel, okay 5 minutes more, don't worry, that you have feel, okay, machine cannot feel, machine do not have hands, machine do not have skin, so where to sense, machine only sees the things, machine only outer fit the dimension. For example, now you have this apple also, a camera is seeing, and you have orange of same size. Now machine will see, first of all it will outlay the boundary of both objects, okay, then it will see the curvex, छोटे छोटे कर्व ड्रॉ करेगी, आप हाथ से फील करके बता सकते हो, मशीन थोड़ी बता पाएगी। तो मशीन को एक पैरामीटर पे जज नहीं करती है, मशीन क्या करती है, इन सारे पैरामीटर्स को जज करती है, समझ रहे हो? इसीलिए फाइंडिंग द बेस्ट पैरामीटर भी हमारे लिए क्या हो जाता है गाइस, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। अब ये सारी चीजें हम मशीन को समझाते हैं, और उस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सुपरवाइज मशीन, ठीक है। तो गाइस सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो हमें एक्टिविटीज होती हैं, इसके अंदर रिग्रेशन में डिवाइड करी गई है और क्लासिफिकेशन में, ठीक है। और आज का जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो होगा अनसुपरवाइज, बड़ा आसान है, 1 मिनट और लगेगा गाइस। अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग होती क्या है बेसिकली, यहाँ पर हमारा एक पर्सन है, जैसे इसको मैं थोड़ी ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। नीचे आते हैं रिकॉर्ड्स के बेस पर, आप सब मूवीज देखने जाते हैं, ठीक है, आप नेटफ्लिक्स यूज करते होगे, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स, हाउ नेटफ्लिक्स नो दैट यू लाइक और तांडव, तांडव के ऊपर काफी तांडव हो चुका है रिसेंट में, ठीक है। तो हाउ नेटफ्लिक्स नोस, तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, नेटफ्लिक्स के पास आपका अकाउंट है, और अकाउंट के साथ आपके पास उसकी वॉच हिस्ट्री भी है। तो वॉच हिस्ट्री में से क्या करता है नेटफ्लिक्स, अपने मन से, यहाँ पर कोई बताता नहीं है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में मशीन को कोई ट्रेन नहीं करवाएगा, मशीन खुद से डिसीजन लेती है हमेशा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नेटफ्लिक्स होता है उसका जो मॉडल है वो आपके डेटा को एनालाइज करेगा और खुद ही प्रेडिक्ट कर देगा कि आपको विच वेब सीरीज टू बी प्रेजेंट, कौन सी वेब सीरीज प्रेजेंट करी जाती है। तो यहाँ हमारा कोई रोल नहीं होता है, यहाँ हमें बस मॉडल डिफाइन कर देना होता है, डेटा प्रोवाइड कर देना होता है, और वो खुद ही क्या कर लेता है, जज कर लेता है चीजों को। आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंड क्लियर हुआ होगा आज मशीन लर्निंग क्या होती है। For unsupervised learning, sir, we have to build a very efficient back structure so that machine can perform that kind of task. No, we don't have to. Suppose देखो क्या होता है, we really have to feed the data. डेटा लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक मशीन लर्निंग मॉडल है MM, ठीक है, बस उसको फीड ऑन दिया, वो खुद अपने रूल उसने बाय डिफॉल्ट सेट हैं, वो खुद डिफाइन कर देगा कि आपको कौन सा वाला बेस्ट वेब सीरीज बताना है। अब ये डिजाइन जो करना होता है वो सारा है एल्गो डेवलपमेंट में, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में बस इन मॉडल्स को यूज कैसे करा जाता है ताकि बेस्ट रिजल्ट आपको दिखा पाऊं। कल मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी करके दिखाऊंगा, वहां पर दिखाऊंगा कि ये प्रेडिक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? Tomorrow what I will be showing, I will be showing a very small case study,
बहुत आसान है, आप लोग भी मेरे साथ कर पाएंगे और आप लोग देखेंगे मशीन लर्निंग करना कितना आसान है। बस एक छोटा सा कोड कॉल करना है और सारा काम वो कर देगा। तो ये हमारी कल स्मॉल केस स्टडी हम कौन सी देखेंगे, हम देखेंगे जैसे प्लांट होते हैं, ठीक है, आपको लेवल पर प्लांट है, तो प्लांट की जो वैरायटी होती है उसको कैसे फाइंड आउट करें यूजिंग प्लांट स्पीशीज विड्थ एंड लेंथ। ये प्लांट की लेंथ और विड्थ दे दूं और वो ये बता दे कि प्लांट कौन सी वैरायटी का है। तो कल हम इस केस स्टडी से अपना स्टार्ट करेंगे, उसमें पांडास और नंपाई कैसे यूज होता है और फर्दर हम क्या क्या यूज करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है गाइस, आज के लिए हम इतना रखते हैं। अब जो बाकी टाइम बचा है उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सो जस्ट आस्क मी योर डाउट्स। Sir, if I want to solve some real life problems through machine learning, sir, what should be my initial approach? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इनिशियल अप्रोच तुम्हारे लिए पता है क्या होना चाहिए कि सर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्योंकि अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। My throat is not well today. So अगर मैं कहता हूं आपकी बिजनेस प्रॉब्लम ये है टू प्रेडिक्ट द सैलरी और आई कैन से टू प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर 20 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको एक डेटा लेना पड़ेगा जिसके बेस पर आप अपने मॉडल या अपनी मशीन को क्या कराएंगे, ट्रेन कराएंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो होता है रेलेवेंट डेटा कलेक्शन का। इसका होता है गाइस रेलेवेंट डेटा कलेक्शन। ये जो आपने डेटा आपने कलेक्ट करा है वो रेलेवेंट भी है या नहीं। रेलेवेंट डेटा कलेक्शन के बाद जो आप डेटा आता है ना आपको उसको क्लीन करना पड़ता है। क्लीन मैं कल बताऊंगा क्लीनिंग क्या होती है। उसके बाद आपने डेटा को रीप्रोसेस करते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में। उसके बाद अपने डेटा की ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग कराने से पहले आप डेटा को अपने स्प्लिट कराते हैं। व्हाट इज स्प्लिट, आई विल मेक यू एक्सप्लेन। उसके बाद मॉडल सिलेक्ट करते हैं, कौन सा मॉडल आपको यूज करने हैं, वो मैं कल मॉडल्स के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा बहुत। फिर आप उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, फिर आप उसकी टेस्टिंग कराते हैं और फाइनली आपको क्या देता है, वो रिजल्ट निकाल के देता है फाइनली। ओवर। तो सबसे पहले आपका बिजनेस प्रॉब्लम क्या है उसके बेस पे आप डेटा कलेक्ट करोगे और फिर फाइनल ये सारे जो स्टेप मेंशन करेगा वो अप्लाई करोगे। I hope the point is clear to all. Okay, so anyways, pardon me. Automated machine follows this procedure. हाँ, obviously automated machines follows these procedure, but automated machines क्या होती हैं, उनमें ये सारा प्रोसेस कोड के फॉर्म में, फंक्शंस के फॉर्म में, मॉड्यूल के फॉर्म में ऑलरेडी बनाया गया होता है। तो वहां पे डेटा आता है, काम एक स्टेप में होने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। जैसे GUI बेस में होता है। GUI बेस मतलब आपने फ्रंट एंड बना दिया, बैक एंड में आपने पूरा मॉडल अप्लाई कर दिया, आप यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर रहे हो और यही आपका आउटपुट मिल गया। आपने इससे काम ही पाया कि आप बैक एंड में होके आपको आउटपुट फ्रंट एंड पे दे दिया। ओके, ऑटोमेशन मैं पूरा बताऊंगा, एक ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा कि ऑटोमेट कैसे करते हैं, ठीक है। आप कोई डाउट? सर हेलो सर। हाँ पार्डन मी सर मशीन लर्निंग में सर आर प्रोग्रामिंग और SQL जो होता है सर वो कैसे हेल्प करता है सर? देखो आर प्रोग्रामिंग अलग है, आर प्रोग्रामिंग पाइथन, दोनों में से आप कोई एक चुन सकते हो, ठीक है। आई वर्क ऑन पाइथन एंड आर बोथ, इनमें से कोई सी भी एक कर सकते हैं। SQL कैसे काम करता है जरा इधर ध्यान दो। आपने एक मॉडल बनाया, ठीक है, उस मॉडल की जो ट्रेनिंग होगी,
उस मॉडल की ट्रेनिंग होगी वो किसी डेटा पे ही तो होगी। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ये जो Yes, डेटा sir. है वो कहाँ पर आएगा? डेटाबेस पे ही तो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस से डेटा फैच करने के लिए यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी। और क्वेरी कैसे अप्लाई होती है? क्वेरी पाइथन में ही अप्लाई हो जाती है, क्योंकि पाइथन इजीली कनेक्ट कर देता है डेटाबेस से यूजिंग अ मॉड्यूल कॉल्ड PyMySQL, अगर SQL का डेटाबेस है। अगर कभी कोई डाउट हो ना किसी को भी, तो मैं कल आपको पाइथन में सिखा दूंगा कि किसी डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करते हैं और यहाँ से डेटा कैसे फेच करते हैं। ठीक है, यानी सर कल मैं सबसे हेलो पहले, पार्डन भी बताओ। सर, यानी केवल पाइथन से काम हो जाएगा सर सीखने से? हाँ, पाइथन सबसे पहला बेसिक चीज है सीखने के लिए। उसके बाद देखो पाइथन, ठीक है, अब देखो पाथ, देखो सबसे पहले तो पाथ आना चाहिए कि आपको कैसे पाथ फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ता है, पाइथन। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको डेटाबेस की नॉलेज रखनी है तो रख सकते हैं। तो डेटाबेस के लिए आई सपोर्ट कि आपको थोड़ा बहुत डेटाबेस पे, कभी भी किसी भी डेटाबेस पे काम करना है तो सबसे बेसिक वाला जो होता है ना, वो आपको हमेशा SQL से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको सीखनी है मशीन लर्निंग। ठीक है, ये तो भाई बेसिक मशीन लर्निंग बिगनर्स फॉर ऑल एंड इंटरमीडिएट लेवल तक वाला हो गया। अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो आपको सीखनी पड़ती है पाइथन, एसक्यूएल आपको आनी चाहिए। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स, और उसके बाद आती है इसमें मशीन। और अगर आपको ट्रूली डेटा साइंटिस्ट बनने हैं या एआई वाले में जाने हैं, तो होता एआई में यही प्लेटफॉर्म पूरा है, बट एआई वाले में ना ये एनालिटिक्स नहीं आती है। इक्वल की आपको खुद ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये पाइथन से स्टार्ट होती है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी, एंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और ये आपका पाथ हो जाता है किसका, ये पॉइंट हो गया। सर फाइन, तो कल मिलते हैं और कल हम इससे स्टार्ट करूंगा। मैं आपका जो क्वेरी है ना, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डेटाबेस से पाइथन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, उससे पहले मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लियर? चलो, ओके सर। मीट टुमारो, देन वी विल स्टार्ट।